डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। फर्स्ट 5 सम ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो 6 ऑनवर्ड सम्स को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट 5 सम के दौरान, तो वही हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो 6 स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। इफ दीज आर द वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड द एक्स एंड वाई। तो अगर हम पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम हमारे पास शेप कुछ इस तरह से होती है, जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हमारे पास ये जो है, इनको टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है इस तरह से, कहीं से भी स्टार्ट करो, मतलब लगातार लेने हैं आपको। 4, y, x, 6 और 3, 5, ठीक है, आर टेकन इन ऑर्डर। तो ये पैरेललोग्राम की वर्सेस हैं। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी। अब देखो, अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले का इसमें यूज करते हैं, भाई इनका डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो यहाँ x और y दोनों आ जाते हैं। तो यहां से कोई इक्वेशन नहीं बनने वाली है। ऐसे ऐसे करेंगे तब भी x और y दोनों आ जाएंगे, तो अभी बहुत डिफिकल्ट पड़ने वाला है। अगर हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं कि डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स ये जो मिड पॉइंट है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट इक्वल है, एक ही जगह पे है। इसका मिड पॉइंट भी यहीं पे है और इसका मिड पॉइंट भी यहीं है। तो दोनों के मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के उनको इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास आसानी से x और y की वैल्यू अलग अलग हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, सिंपल फॉर्मूला y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अगर हम इसको लेते हैं a, b, c और d, तो a b को जब लेंगे तो x1, y1, x2 और y2, और यहां से लेंगे x1, y1 और x2, y2, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट जो है वो एक ही प्लेस पे है, तो हम यहां लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अब AC के मिड पॉइंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x1 प्लस x2, आपने फॉर्मूला पहले मेंशन कर देना है। तो 1 प्लस x डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, इधर से 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यहां से आएगा y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम x वाले कोऑर्डिनेट को x के इक्वल लेंगे और y वाला कोऑर्डिनेट y के इक्वल होता है। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7 डिवाइड बाई 2, दोनों तरफ डिवाइड बाई 2 है, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। तो 1 प्लस का है, इस तरफ लेके जाएंगे माइनस में, तो 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। और इसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए 2 प्लस 6 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। तो बिल्कुल सिंपल वे में हमने इसको सॉल्व किया। x में जो है सर्कल के बारे में बताया गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज एंड B इज। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर है और ये हमें डायमीटर गिवन है इसका। यहां पे है पॉइंट A और यहां पर है हमारा पॉइंट B। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर फॉर एग्जांपल O ले लिया हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट है 1, 4। तो हमें किसके फाइंड करने हैं? A पॉइंट के। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे अगर ये इसका मिड पॉइंट है? तो यहां पे हो जाएगा x, y। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि मिड पॉइंट हमें गिवन है। तो सिंपल सा लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट -3। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x प्लस x2 की वैल्यू हो जाएगी
1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ऐसे ही यहाँ पे y1 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस y2 हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। बाय 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 टू जा 4, तो नीचे 1 लगाते हैं, y प्लस 4 इज इक्वल टू -3 टू जा 6, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, x इज इक्वल टू 3। तो यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से y इज इक्वल टू -6 माइनस 4 दैट इज -10। तो हमारा पॉइंट बन गया 3, -10। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम a पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हम हमारे पास, मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो 8th में देखते हैं स्टूडेंट्स। 8th में हमारे पास इफ a एंड b आर, a और b दो पॉइंट है हमारे पास जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट। अब a और b दो पॉइंट है हमारे पास, a और इसको ज्वाइन कर रहे हैं हम b के साथ। a के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, -2 और b के कोऑर्डिनेट है 2, -4, 2, -4। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो क्या होता है कि इन पे p पॉइंट इस तरह से लाई करता है दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB, मतलब रिलेशन जो हमें गिवन है वो क्या है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, ये रिलेशन हमें गिवन है। तो रेशियो नहीं गिवन है डायरेक्ट, इस तरह से गिवन है, P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, इसके ऊपर ये लाई करता है। ठीक है, तो रेशियो कैसे लें हम, रेशियो लेने के लिए AB इधर मल्टीप्लाई में, इसको डिवाइड में लेके आते हैं, तो ये बन जाएगा AP डिवाइड बाई AB इज इक्वल टू 3/7। अब यहां से रिलेशन क्या चल रही है, अगर AP 3 है, अगर ये वैल्यू हमारी 3 है, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी है 7, क्योंकि AP और AB ये है, तो इस तरफ हमारा कितना बचेगा 4। एम आई राइट? बिल्कुल। तो ये M1 और ये M2, तो M1 M2 आपने ये लेना है, X1 Y1 और ये हो जाएगा X2 Y2। क्लियर? इस वे में अब हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारे P के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2 कोमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्टेटमेंट में हमें सब कुछ गिवन है। M1 यूज करेंगे हम 3 मल्टीप्लाई X2 इज 2 प्लस M2 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई X1 इज -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 कोमा यहां पे यूज करेंगे हम M1 3 Y2 -4 प्लस M2 Y1 -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4। क्लियर है? इस वे में हम यूज करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 3 टू जा 6 -4 टू जा 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 3 7 कोमा यहां पर हो जाएगा हमारे पास 3 4 जा 12 -12 -4 टू जा 8 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 2/7 और यहां से आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -20/7। तो ये हमारे P के कोऑर्डिनेट हैं पॉइंट P के लिए। क्लियर? इस वे में हमें इसको कंप्लीट करना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A B इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो अब इसके लिए पहले हम लाइन बनाते हैं A B। A के लिए आप देखें कोऑर्डिनेट्स है -2, 2 और B के लिए है 2, 8। अब इसको हमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो 3 कट्स हमारे लगेंगे, एक तो बिल्कुल सेंटर में, फिर इनका सेंटर और फिर इनका सेंटर। ठीक है, तो ये सेंटर में आएगा पॉइंट P ले लेते हैं, इसको हम Q लेते हैं, इसको हम R ले लेते हैं। तो P के और R के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये इक्वल पार्ट्स हैं बिल्कुल। अब देखें इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मिड पॉइंट कैसे, A और B का मिड पॉइंट निकालेंगे तो P आएगा, P और A का मिड पॉइंट Q और P और B का मिड पॉइंट R। मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल रहता है, रेशियो से अगर आपको निकालना है, Q निकालने के लिए 1:3, P निकालने के लिए 2:2, R निकालने के लिए 3:1। तो मैं आपको मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही करवाऊंगा। तो हम यहां निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P
क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए बी का। तो x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2, p के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे x1 माइनस 2 प्लस x1 x2 है 2 डिवाइड बाय 2 कोमा y1 2 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं माइनस 2 प्लस 2 ये तो 0 हो जाएगा, 8 प्लस 2 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 5। तो p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास 0,5। अब इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं 0,5। अब हम लेंगे AP का मिड पॉइंट। AP का मिड पॉइंट है Q, तो Q के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अगर हम AP इसका लेंगे तो x2 y2। ठीक है, अब इनका मिड पॉइंट हम ले रहे हैं Q, तो ये आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज इक्वल टू x1 कितना रहेगा अब -2 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 कोमा 2 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/2 कोमा 7/2। ये कैंसिल -1, तो कोऑर्डिनेट हो गए हमारे -1 7/2। ठीक है, और थर्ड हमारे पास आएगा इन दोनों का मिड पॉइंट R। अब हम इसको इसके साथ ले रहे हैं तो इसको हम x1 x2 ले लेते हैं, x1 y1 सॉरी। तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा हमारे पास कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। तो डायग्राम जरूर बना देना है क्योंकि डायग्राम में ही हम मेंशन करेंगे कौन सा पॉइंट है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 2 डिवाइड बाय 2 कोमा 5 + 8 डिवाइड बाय 2, तो ये 2/2 1 कोमा 5 + 8 13/2। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स आ जाएंगे जो इसको लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th। की स्टेटमेंट देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस शेप क्या होती है जिसकी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,0, इसको हम A ले लेते हैं। B पॉइंट के हो गए 4,5। C पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है -1,4 और D पॉइंट के लिए है -2, -1। ठीक है, ये रोम्बस है हमारे पास, चारों साइडें इक्वल होती हैं इसकी, तो टेकन इन ऑर्डर। तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब इसके एरिया का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स 1/2 d1 × d2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2। मतलब हमें डायगोनल 1 AC डिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 AC मल्टीप्लाई और दूसरा डायगोनल बनेगा BD। तो ये हमारे डायगोनल, ये दो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूले हम वैल्यू को रखेंगे। तो पहले हम निकालते हैं AC। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब यहां पे इस कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 x2 y2, इसी तरह से इधर x1 y1, जब हम BD निकालेंगे तो x2 y2। तो इसको लेते हैं -1 - 3, तो यहां पे लेंगे हम -1 - 3 स्क्वायर प्लस 4 - 0 स्क्वायर। तो आप देखें यहां क्या आएगा -1 - 3 -4 -4 स्क्वायर 16, 4 - 0 4 स्क्वायर 16। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 16, दैट मीन्स 4√2। ठीक है, इसी तरह से हम सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं BD। तो BD को जब फाइंड आउट करेंगे तो x1 रहेगा हमारा 4 और x2 रहेगा -2 -2 - 4 स्क्वायर प्लस -1 - 5 स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब देखो -2 - 4 हो जाएगा -6, तो -6 स्क्वायर 36 प्लस -6 स्क्वायर 36, तो ये भी हो गया हमारा 2 × 36 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 36 का 6√2। अब हम एरिया निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू
1/2 AC मल्टीप्लाई BD। तो 1/2 व्हाट इज AC? AC इज 4√2 और व्हाट इज BD? 6√2। तो 2 1 2 2 2 4, तो 2 6 जा तो हो जाएगा 12, √2 हो जाएगा कंप्लीट 2, ठीक है। तो 22 2 12 2 24 यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और भी नए नए वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे, तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।